हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूट्री मॉम नॉक में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, चांदीपुरा वायरस जो है दिन पर दिन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। न्यूज़ वगैरह में ये बहुत चीज़ें दिखाई जा रही है। तो मैं आज इसी पे आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देना चाहती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहली बात है कि चांदीपुरा वायरस जो है कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस 1965 में महाराष्ट्र में पाया गया था। ये जो है वायरस एक्चुअल में बालू नामक मक्खी, जिसको कि हम इंग्लिश में सैंड फ्राई भी कहते हैं, नामक मक्खी के काटने से होता है। और ये ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि बच्चों में इसके केस बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉनसून के मौसम में हमें ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा नज़र आती हैं, क्योंकि इस वक्त जो है जो ह्यूमन पावर होती है और जो बच्चों में इम्यूनिटी होती है बहुत ही लो होती है। इस वजह से जो है ये हमारे ऊपर जल्दी से हमला कर लेते हैं और हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं। 1 से 14 साल के बच्चों में इनके केस हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है। बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, इस वजह से ये उनमें बच्चों में ज़्यादा ये चीज़ें नज़र आ रही है। आइए बात करते हैं इस बारे में कि हम इसको जो है इसकी कैसे कैसे सिम्टम्स हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे बच्चे को चांदीपुरा वायरस हुआ है। ये चीज़ के लिए हमें पता क्या चलेगा कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहली बात है, हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि ये जो वायरस है बेसिकली जो है इसमें बच्चों को या बड़ा हो कोई भी हो, उसमें उसको तेज़ी से बुखार आता है। 104 बुखार, 105 बुखार आपको देखने को मिलेगा। उसका हेडेक होगा, बहुत तेज़ सिर दर्द होता है, एकदम बॉडी में कमज़ोरी आती है। इसमें मेंटल भी हेल्थ जो है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। इसमें दौरे पड़ते हैं। ये सब सिम्टम्स जो है आपको नज़र आएंगे। अगर ये सब सिम्टम्स आपको बच्चे में नज़र आते हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना, क्योंकि इसमें जो है होम रेमेडीज़ वगैरह कुछ भी काम नहीं करती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर बच्चे को दौरे वगैरह पड़ रहे हैं या बच्चे को 104 या 105 बुखार तेज़ी से हो रहा है, बच्चे के सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है या बच्चे को कोई मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ज़रूर उसके लिए चेकअप करवाने जाएं। अब हम बात करते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि सैंड फ्राई नामक मक्खी उनके बच्चों को ना बाइट करे। सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर के आसपास जो है किसी भी तरह का कोई मर्ड ना हो, कीचड़ गाढ़ा ना हो। और दूसरी बात कि इसमें कोई भी झाड़ी वगैरह ना हो, जंगल ना हो, जैसे बड़ी बड़ी घास वगैरह होती है वो सब ना हो, रुका हुआ पानी ना हो, कोई गंदा पानी ना हो। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को ऐसी जगहों पे आपको खेलने नहीं देना है, ऐसी जगह पे जाने नहीं देना है। आपको बच्चे को पहले ही समझा देना है। अगर आपके घर के आसपास में ऐसा कोई भी जंगल वगैरह नहीं है या रुका हुआ पानी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तब भी आप बेफिक्र मत होना कि हमारे घर के आसपास साफ़ सफाई है तो सैंड फ्राई मक्खी हमारे घर के आसपास नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं भी आ सकती है। तब भी आपको जो है अपने बच्चे को फुल स्लीव्स पहना के उसको भेजना है। और जो बॉडी का जो है खाली पोर्शन होता है वहाँ पर आपको मॉस्किटो क्रीम लगा के बच्चे को भेजनी है। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने क्या बताया है कि बच्चों को आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के भेजने हैं। कि अगर आपके घर के आसपास में चाहे झाड़ी हो या ना हो, फिर भी आपको अपने बच्चे को फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के भेजने हैं। और अगर पहली बात में कि अगर आपके घर के आसपास जो है झाड़ियाँ वगैरह है तो उसको कटवाओ, उसकी साफ़ सफाई करवाओ। और जैसे कि जो झोपड़ वगैरह होते हैं उसके अंदर जो पानी वगैरह होता है उसकी साफ़ सफाई कराओ, जिससे कि सैंड फ्राई नामक मक्खी पैदा ही ना हो। तो तीसरा पॉइंट गाइस हमारे पास आता है कि अब हम बच्चों को बाहर भेज दिया, बच्चे खेल के आ गए हैं। जब बच्चे घर पे आते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे के इंडोर और आउटडोर के कपड़े अलग अलग होने चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे ने जो बाहर कपड़े पहने हैं वही वो घर पे वेयर कर रहा है और वो उसने चेंज नहीं किए हैं, ना ही आके उसने अपना फेस वॉशअप किया है। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बच्चे को प्रॉपर क्लीन अप करना है, उसके बाद उसके कपड़े चेंज करवाने हैं। इंडोर और आउटडोर के कपड़े अलग अलग रखने हैं बच्चे के। उसके बाद में चौथा पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे कि कई लोगों को आदत होती है ऊपर छत पे सोने की या फिर खुले एरिया में सोने की, तो आप रात के टाइम जो है मॉस्किटो नेट ज़रूर यूज़ करना, जिसको कि हिंदी में मच्छरदानी भी कहते हैं।
आपको वो कवर अप करके जो है सोना है, क्योंकि ये इसके जो सैंड फ्लाई के केसेस जो होते हैं ये शाम और रात के वक्त ज़्यादा पाए जा रहे हैं कि बच्चों में या बड़ों को बाइट कर दिया तो वो तो अपना सोते रहते हैं, सैंड फ्लाई नामक मक्खी उनको बाइट करके चली जाती है, जिससे कि इन्फेक्शन उनकी बॉडी में चला जाता है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि रात के टाइम आपको जो है मॉस्किटो नेट लगा के सोना है और मॉस्किटो क्रीम भी लगा के सोनी है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करके ढक के सोना है। तो मैं आपको यही सब चीज़ें समझाना चाहती हूँ कि पहला पॉइंट है हमारा कि आपको अपने घर के आसपास कोई भी किला, कोई भी रुका हुआ पानी, कीचड़ गाढ़ा वगैरह जो मड होता है या फिर जो झाड़ियाँ वगैरह होती है, बड़े बड़े जंगल जो है जैसे कि, उन सब की अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि बच्चों को अच्छे से कवर अप करके रखना है, आपको प्रॉपर फुल स्लीव्स पहना के उसको बाहर भेजना है और जो बॉडी का खाली पार्ट है उसमें आपको जो है मॉस्किटो क्रीम लगा के भेजनी है। थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ पे आता है कि जब बच्चा घर पे आता है तो उसके जो है कपड़े चेंज करवाओ, उसको फुल स्लीव्स पहनाओ और उसको अच्छे से जो है क्लीन अप करो, वॉशअप करो अपने बच्चे को। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि रात को सोने के टाइम अगर आप बाहर खुले एरिया में सो रहे हो तो मॉस्किटो नेट और बॉडी पे मॉस्किटो क्रीम का यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपको ये एक बार बाइट कर गया और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ गया तो इसके आपको जो है डायरेक्ट डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आपके पास कोई होम रेमेडी नहीं है इस कंडीशन में कि आप वो खा के ठीक हो जाओगे, आपको डॉक्टर को चेकअप करवाना ही पड़ेगा। और बच्चे इस चीज़ में बहुत ही तंग करते हैं, बच्चों को एकदम तेज़ बुखार होता है, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही लो हो जाती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर को भी संभालना मुश्किल होता है और पेरेंट्स को भी संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी अब तक कोई इसका जो है इंजेक्शन वगैरह एंटीडोट या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है कि जो वो लगा दे बच्चे के और बच्चा ठीक हो जाए। अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। हाँ, इसके ऊपर काम अभी तक चल रहा है, तभी मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि अगर आप गुजरात वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आप अपना ध्यान रखना, खासकर क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं। अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखना, अपने जो झोपड़पट्टी है, घर वगैरह है, उनके अंदर साफ़ सफाई रखना, जिससे कि सैंड फ्लाई नामक जो है ये मक्खी पैदा ही ना हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी आपके अगर आपकी हेल्प हो पाई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर ऑन करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।